कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी इस बीच जारी हो चुकी है। लोगों को सावधान रहने की अब जरूरत है। अलर्ट पर कई राज्य हैं। केजरीवाल ने भी केंद्र से कई सवाल पूछ दिए हैं। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से उड़ानों को बंद किया जाए, इस बात की मांग उठ रही है। हम इसमें क्यों कर रहे हैं देरी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ओमिक्रॉन को लेकर विश्व भर में अलर्ट डब्ल्यूएचओ जारी कर चुका है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद अब लगातार देश में अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री की अहम बैठक के बाद अलर्ट मोड पर काम कर रही है। वहीं इस नए वेरिएंट को लेकर सभी जिलों में विदेश से आने वालों की पड़ताल के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर योगी सरकार सतर्क है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ओमिक्रॉन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से उड़ानों को तुरंत बंद करना चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि कई देशों ने उड़ानों को बंद कर दिया है, हम इसमें देरी क्यों कर रहे हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ ने भी ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी दी। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और मुंबई में भी प्रशासन सतर्क है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन राज्यसभा में सरकार की तरफ से जो कहा गया उस पर देखते हुए लगातार काम हो रहा है। इस बीच राज्यसभा में मनसुख मांडविया ने कहा कि अभी तक भारत में ओमिक्रॉन का एक भी मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है क्योंकि साउथ अफ्रीका, बॉट्सन समेत माफ कीजिएगा यूनाइटेड किंगडम समेत तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े हैं। ओमिक्रॉन को देखते हुए लगातार ये कहा जा रहा है कि इसका जो संक्रामक है यानी म्यूटेशन की जो दर है वो और भी ज़्यादा तेज हो सकती है, यानी ये तेजी से फैलने वाला एक वेरिएंट माना जा रहा है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट भारत में दूसरी लहर को लेकर के आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी। इसके अलावा अब ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जिसको लेकर पूरे विश्व में डर है। इस बीच हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली जुड़े हैं, साथ ही डॉक्टर डी.आर. राय हमारे साथ जुड़े हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वली, आपके पास सबसे पहले आएंगे। इस समय ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत ज़्यादा संक्रामक है, इसका जो म्यूटेंट है वो और भी ज़्यादा हाई है और इस समय डब्ल्यूएचओ ने भी इसको हाई रिस्क में डाल दिया है। आपके पास से इसको लेकर रिएक्शन? बिल्कुल ठीक है और वेरिएंट्स अभी और भी आएंगे और डब्ल्यूएचओ ने जिस रफ्तार से इसका संज्ञान लिया है और पूरे देशों ने दुनिया के संज्ञान लिया है और ख़ास तौर से भारत ने जितनी इसमें अपनी प्रतिभा के साथ जो एक्यूटनेस दिखाई है, इसमें संवेदना के साथ तुरंत इसका संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और आज भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बयान दिया है संसद में। और इसके अलावा जो प्रदेश हैं सब उनमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए और ख़ास तौर से जो संक्रमित देश हैं उनसे आने वाले तमाम लोगों पर पूरी नज़र रखी जा रही है। उनकी कोविड टेस्टिंग बहुत पाबंदी से की जा रही है, उनके डिक्लेरेशंस को स्टडी किया जा रहा है, 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री को स्टडी किया जा रहा है और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी डिटेल्ड जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाएगी और जनरली भी जो लोग आ रहे हैं उसमें से भी 5% लोगों की रैंडम टेस्टिंग होगी। तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है और इससे ज़्यादा पैनिक की अभी मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत जो है वो टीकाकरण की है, हमको ज़रूरत मास्क लगाने की है, हमको ज़रूरत भीड़ में न जाने की है, शादियों में कम अटेंडेंस करने की है और फेस्टिविटीज़ को सिंपल तरीके से मनाने की। अभी 2 बड़े फेस्टिवल्स क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहे हैं, उनमें बहुत ही
संवेदना के साथ भीड़ में नहीं जाना है। भीड़ एक ओमाइक्रॉन से भी बड़ा वायरस है, जी। इसलिए जो टेस्टिंग की जो सुविधा है उसमें पूरा कॉपरेशन करना है। होम क्वारंटीन को अगर कहा जाए किसी को टेस्ट आने के बाद पॉजिटिव, तो उसको भी पूरी डिसिप्लिन के साथ घर में रहना है। और जब भी ये रिपोर्ट्स उनकी आएंगी, जीनोमिक जो टेस्टिंग हुई है उसके हिसाब से जो उनको हिदायत मिलेगी वो उनको लेनी है। यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा हम्म। कि जिस स्पीड से पूरे वर्ल्ड ने और डब्ल्यूएचओ ने इसका संज्ञान लिया है वो तारीफ के काबिल है। और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा परेशान करने वाले नहीं है। जिन कंट्रीज में ये वेरिएंट आइडेंटिफाई हुआ है उसमें उसकी इन्फेक्शन की जो तीव्रता है वो ज्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं दो सिम्टम्स को आपको बताना चाहूंगा, हम्म। लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल। हम्म। इसमें नहीं देखा गया है। हम्म। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण देखा गया है वो बॉडी की थकान है, एक्सट्रीम फटीग है। और ये 40 वर्ष के उम्र के कम के लोगों में ज्यादा देखी जा रही है। इसके लक्षण की जो तालिका है, हम्म। सूची है, हम्म। और उसमें जनरल लक्षण हैं। और गले में खराश का लक्षण है और खांसी इसमें कम है। तो हम्म। जो पहले डेल्टा वेरिएंट के बहुत खतरनाक लक्षण थे और तेजी से उसमें डिटोरेशन होता था, जो ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जो वैज्ञानिक हैं मारिया, उन्होंने यही कहा है कि इसमें लक्षण की तीव्रता कम है। लेकिन ये काफी नहीं है। जब तक हम अपने देश को सुरक्षित न कर लें वैक्सीन से, अपने देश में आने वाले लोगों पे कड़ी निगरानी न रखें और फ्लाइट्स का डिसीजन भारत सरकार लेगी, तब तक हमको बहुत संयम के साथ, बहुत पैनिक करे बगैर सावधान रहना है। और सावधानी इसमें बड़ा वर्ड है, मास्क लगाना इसमें बड़ा वर्ड है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना इसमें यानी बड़ा जरूरी वर्ड है। सावधानी हर जी। बार की तरह बरतनी चाहिए। जी। डॉक्टर राय, आपके पास इस बीच आएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी भी वायरस को अगर हम देखें तो वो 5 फेजेस में आता है। 2 फेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 लहर हम देख चुके हैं। क्या ओमिक्रॉन के आने के साथ, इस नए वेरिएंट के आने के साथ ये समझा जाए कि तीसरा फेज भी आ सकता है बहुत जल्द? शांति जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये एक ऐसा वायरस, नोटोरियस वायरस है जिसके बारे में विश्व को किसी को भी कुछ पता नहीं था। और जब ये पिछले साल 2020 के अंदर इसने अपना प्रकोप दिखाया तो हिट एंड ट्रायल के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इसको मैनेज किया। जी। और उसके अंदर फिर हमने देखा कि पहले जैसे बीटा था, फिर डेल्टा आया, तो डेल्टा के अंदर फिर डेल्टा प्लस भी आया। इसकी एक क्वालिटी कह लीजिए या इसकी नोटोरियसनेस कह लीजिए कि ये वायरस म्यूटेट बहुत जल्दी होता है। अभी जो वायरस जिसको कि हम ओमिक्रॉन कह रहे हैं, ये वायरस 50 टाइम्स जिसको है एक तरह से म्यूटेट हो चुका है। और उसके अंदर जो प्रोटीन स्पाइक है उसके अंदर 32 इसकी म्यूटेशन की वजह से जो उसकी इफेक्टिवनेस या उसकी जो संक्रामक बढ़ाने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे डॉक्टर वली साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको पैनिक ही नहीं होना है, एहतियात बरतनी है, सावधानी बरतनी है, अपने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को जरूर मेंटेन करना है। जी। सरकार ने, ये मैं कहूंगा कि एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि डब्ल्यूएचओ को भी धन्यवाद दूंगा कि पिछले साल डब्ल्यूएचओ ने सारे विश्व को डार्क में रखा। जिस वक्त बीमारी आई उसको बताया नहीं, और जिस देश के अंदर आई उसको उनने कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया। आज साउथ अफ्रीका के अंदर ये केस आया था, 11 नवंबर को आया और इमीडिएटली इसको वायरस ऑफ द कंसर्न डिक्लेयर कर दिया डब्ल्यूएचओ ने। ये बिल्कुल उनके मैं तारीफ करूंगा। लेकिन साथ साथ जो इस वक्त जरूरत है सबसे ज्यादा, आने वाले समय के अंदर हमको इससे बचना जरूरी है। मैं हमारी सरकार को सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा कि बड़े अच्छे वे में इसको हमने डील किया। थर्ड वेव की जो चिंताएं लगी हुई थी अभी तक हमको नहीं आई। अच्छा, अभी लेकिन ये कहा गया डॉक्टर राय कि सख्ती के साथ एयरपोर्ट पर आप चेक कीजिए जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मांग ये उठ रही है कि अभी के लिए साउथ अफ्रीका या तमाम वो 15 देश जहां पर इसके मामले निकल कर आए हैं वहां से फ्लाइट्स को बंद किया जाए। क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है, होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जो व्यक्ति उस अफ्रीकन कंट्री से आ रहा है, इजराइल से आ रहा है, बेल्जियम से आ रहा है, तो उनको तो उनकी मॉनिटरिंग, उसके अलावा 14 दिन की उनकी ट्रेवल हिस्ट्री को देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एक साउथ अफ्रीका के अंदर पे एक बिजनेसमैन गया, साउथ अफ्रीका से वो लंदन पहुंच गया और लंदन से सीधा दिल्ली आ गया। हमने सोचा है तो लंदन से आ रहा है, लंदन से हमें कोई जरूरत नहीं। उसके पासपोर्ट को इतना स्क्रूटनाइज कीजिए
कि उसकी पता लग जाए। कई बार कुछ लोग अपना डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो उसके अंदर आपको पासपोर्ट से पता लग जाएगा कि 1 हफ्ता कहाँ पहले से कौन सी ट्रैवल कंट्री कर के रहे अंदर था। हैं। जी। ये चीजें हमको एहतियात करने की बहुत जरूरत है। और जैसे ही कोई पैसेंजर इन कंट्री से आता है, तो उसको उसी वक्त आइसोलेट किया जाए, आरटीपीसीआर की जाए और उसको देखा जाए, उसको क्वारंटीन करना सख्त जरूरत है। कई बार हम 48 आवर्स की पहले की रिपोर्ट मांगते हैं, कई बार वो रिपोर्टें भी हमारे पास टाइम के ऊपर नहीं पहुंचती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और सरकार से मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लग गया है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बूस्टर डोज की भी सोचें, और जिनको नहीं लगा है अच्छा, उनको 2 वैक्सीन को डोजेस लेकर पूरी एक करें। बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। डॉक्टर वली, आपसे मैं इस पर सवाल लूंगी। वैक्सीन को लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का असर ना हो जो अभी लग रही हैं, क्योंकि म्यूटेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी वायरस वैक्सीन के साथ मिलने के बाद अपना रंग रूप बदल लेता है, यानी अपने दिमाग से वो काम करना शुरू करता है और अपने आप को बदल लेता है। तो ओमिक्रॉन, जिसको इतना हाईली म्यूटेंट बताया जा रहा है, इस पर वैक्सीन का असर होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है और जो लगातार जनता के बीच में भी घूम रहा है कि जो वैक्सीन हमने लगवा ली हैं, जिन्होंने 2 डोज भी लगा ली हैं, क्या उन पर भी ओमिक्रॉन का अटैक हो सकता है? देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होते हैं वैक्सीनेशन के बाद, और ये चिंता इसलिए बहुत आवश्यक हो जाती है, लाजमी हो जाती है, क्योंकि इसके जो म्यूटेशन जिसकी बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन में इसमें 3 तरह के इंपॉर्टेंट वेरिएशन हुए हैं। एक तो जीनोमिक सीक्वेंस में 30 कंफर्म्ड और 32 जो हैं ये म्यूटेशन हुए हैं। एक जो पिछले दिनों हमने बात की थी, जब हमने इसको बहुत खतरनाक वेपन साबित करने की कोशिश की थी, जो मैनमेड हमने फ्यूरिन 32 टाइम क्लीवेज का की मतलब बात जो की थी। ओरिजिनल वायरस जी, है वो जी, 32 तरीके से बदल गया है। जी, जी, 32 जगह जगह। इसने अपने को बदला है। जी। जी। इसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है, उसके हम्म। बाकायदा डायग्राम बना के समझाया जा रहा है। जी। और इसमें जो स्पाइक प्रोटीन से ही बने हैं वर्ल्ड के जो ज्यादातर वैक्सीन हैं, इसमें हमारे पास जो कोवैक्सीन है वो होल वायरॉन वैक्सीन है। तो ये बहुत अच्छी एक बात है कि हमारा जो स्वदेशी वैक्सीन है वो वो स्पाइक स्पाइक प्रोटीन। प्रोटीन बेस्ड नहीं है। एक बात। दूसरी, मैं फ्यूरिन क्लीवेज की बात कर रहा हूँ, जो एक खतरनाक इसमें एक चीज है। और तीसरा, एंड टर्मिनल डोमेन इसमें एक होता है जिससे ये चिपकता है। जी। जैसे आपने देखा होगा, कभी फेविक्विक से आप कोई काम करते हैं तो फेविक्विक आपकी उंगली पे छूता नहीं है, कहीं से भी ऑस्मोसिस से आके दोनों उंगलियां चिपक जाती हैं। तो ये चिपकने की जो इसकी शक्ति है इस रिसेप्टर्स में, ये इसकी स्ट्रांग हो जाएगी इस क्लीवेज के मॉडिफिकेशन के बाद। इसकी जो सेल में मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, इसकी वायरुलेंस बढ़ जाएगी। तो इसकी स्टडीज के लिए साउथ अफ्रीका से जो गया है सैंपल्स, उसमें 2 हफ्ते का समय लगेगा रफली, जिसमें से 3-4 दिन हम कवर कर चुके हैं। तो जल्दी ही इसके बारे में डिटेल आएंगी। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन की रेट बहुत ज्यादा होगी, और वैक्सीनेटेड लोगों में वैक्सीनेशन जिनको 2 डोज लग चुकी हैं, उनमें इसकी जो रेट है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, वो रिलेटिवली कम होगा। और जब आपने बूस्टर डोज की बात उठाई है, तो उसका भी बिल्कुल जाब्ता है, क्योंकि हमने ये देखा है स्टडीज में, बहुत सारी स्टडीज में देखा है कि 6 महीने के बाद जो इसकी इम्यूनिटी होती है वैक्सीन की, वो फेड करने लगती है। अच्छा, लेकिन इसके खिलाफ भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बॉडी में जो उसकी इम्यूनिटी को मेमोराइज करके रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो एक्सपोज्ड हैं, जो मेडिकल पैरामेडिकल पर्सनल हैं, उनके लिए हम बहुत इफेक्टिवली 3rd डोज की बात कर सकते हैं। और डॉक्टर एन.के. अरोड़ा साहब जो हैं, हमारे हेड हैं इसके टास्क फोर्स के कोविड के, उनके यहाँ इसका मुज़ाकरा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन एक तरफ तो 2 वैक्सीन बहुत कम लोगों को लगे हैं, एक तरफ एक ऐसी पॉपुलेशन जो एक वैक्सीन लगाकर अलग हो गई है और वो सोच रही है कि हमें एक टीका लग गया काफी है। उन लोगों को घर घर जाके दस्तक प्रोग्राम जो है, घर घर दस्तक वाला, उससे पकड़ना है। उनको उनकी ट्रैकिंग करनी है एक तरह से, जैसे कोविड पेशेंट की ट्रैकिंग करते हैं, और उनको लाके 2nd डोज लगवानी है। बच्चों को बहुत सेफ रखना है जब तक उनका वैक्सीनेशन ना हो जाए। और फिर वही बात, आखिरी बात, मास्क लगाना है, कोविड प्रोटोकॉल पालन करना है। गाइडलाइंस का पालन करना है। हमारे पास वैक्सीन बहुत है जी।
कमी डॉक्टर नहीं। राय जी, आपके पास आएंगे। पिछले साल का यही वक्त था जब डेल्टा वेरिएंट को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही थी और उसके बाद मार्च आते आते, फरवरी मार्च का महीना आते आते मामले बढ़ने लगे। अगर आज की तारीख में जिक्र करते हैं, भले ही ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का कोई मामला भारत में अभी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस बात को भी अस्वीकारा नहीं जा सकता कि देश भर में विभिन्न राज्यों में मामले अब बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में भी मामले निकलकर सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी मामले निकलकर सामने आए हैं, जो चिंता का विषय अब आने वाले दिनों के लिए होना चाहिए कम से कम। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप देखिए, अब आज केरला के अंदर 17,000 केसेस आ गए हैं। जी। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमको इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरत गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि अभी ओमिक्रॉन का कोई केस हमारे पास देश में नहीं आया, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो पैसेंजर विदेश से आज की तारीख में आया है, उसको इन्फेक्ट होने के अंदर कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के अलावा उसको क्वारंटीन 14 दिन का क्यों करते हैं, ताकि अगर उसके अंदर इन्फेक्शन अभी है तो हमें 14 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता। और आरटीपीसीआर से तो उनकी ट्रेसिंग बहुत ही सख्त जरूरी है। और अगर कोई पैसेंजर बाहर से आया है तो वो किस किस से मिला है, उसका कॉन्टेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि इधर से एक आदमी मिलेगा, हमें एवरेज मान के चलते एक आदमी, कोई भी आदमी को ले लीजिए, एक दिन में 15-20 आदमियों से मिलता है और वो 15-20 आदमी 10-15 से और मिलते हैं। तो आप सोचिए, अगर वो इन्फेक्टेड है और इस प्रकार से मिल रहा है, उसको नहीं पता और वो किसी को नहीं बताता, तो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो आज की तारीख में हमारे लिए सबसे ज्यादा है सर्विलेंस, सबसे ज्यादा है मॉनिटरिंग और सबसे ज्यादा है हमारे लिए इसके कोविड के प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना बिना मास्क के। बल्कि मैं कहूंगा कि अब डबल मास्क के बिना घर से बाहर मत निकलिए। यानी ये समझ लीजिए कि तीसरी लहर आ चुकी है, लगभग मान लेना चाहिए और उस हिसाब से बिल्कुल मान नहीं, ये तभी हम बचेंगे। अगर हम आज भी लापरवाह हो गए थोड़े से तो कोई, हमने सेकंड वेव के अंदर बहुत बुरे दिन देखे हैं, डॉक्टरों ने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं, जनता ने भी देखे हैं, सरकार ने भी देखे हैं। सारे अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, लोग बाग बाहर खड़े हुए थे, बड़ा दया आती थी और बड़ी शर्म आती थी कि आज हम इतने संपन्न होने के बाद अपनी जनता का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं और जनता से ये गुजारिश करता हूं कि कृपा करके अगर जरूरी नहीं है तो घर से मत निकलिए, निकलना जरूरी है तो डबल मास्क लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और सरकार से मेरा निवेदन है कि जो बच्चों का वैक्सीनेशन है उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, क्योंकि ये छोटे बच्चों को या 40 साल से नीचे वालों को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो हमारे बच्चे इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि बच्चों कहा यह भी जा रहा ओमिक्रॉन के लिए ही कि अगर शरीर ताकतवर है, ठीक है, तो वो इसको झेल लेगा। अगर शरीर कमज़ोर है तो इसके लिए परेशानी रहेगी, जैसे पहले रही है। और जिन को दूसरी लहर में कोविड से वो पीड़ित हुए हैं, उनके लंग्स लगभग माना गया है कि वो कमज़ोर हुए हैं बहुत हद तक, बहुत डैमेज हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। हम बार बार कहते हैं जो कोमॉर्बिड, जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन से कैंसर वगैरह है, HIV वाले हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर होगा। तो उनको ये ध्यान से रखना चाहिए कि किसी भी हालत में वो अपने आप को इसके एक्सपोज ना होने दें, वो तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे, नहीं तो बहुत। और लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारे बच्चों को वैक्सीन करना बहुत जरूरी है। और आने वाले 25 लाख शादी, आज एक हफ्ता पहले मैं टीवी पे देख रहा था कि 25 लाख मैरिजेस आज हमारे देश के अंदर होने वाली हैं। अगर ये लहर आ जाती है तो कृपा करके सरकार को इसके ऊपर दोबारा रेस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए, जो आज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मार्केट में जाके देखिए, कोई 70% लोग बिना मास्क के घूमने लग गए हैं। ये भी बहुत गलत है, ये भी बहुत गलत है। और आने वाला टाइम जैसे क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है। डॉक्टर बली, अगर हम इसके इन्फेक्शियस होने का जिक्र करें, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही, तो ये कितना इन्फेक्शियस है? क्योंकि शुरुआती दौर में जब ये साउथ अफ्रीका में मामला निकलकर सामने आया था, तब शुरुआती दौर में 49 मामले थे, आज ये हज़ारों की संख्या में है। 11 नवंबर से लेकर इसकी चर्चा तेज़ हुई थी और अब लगभग 20 दिन का समय मान लेते हैं, 20 से 25 दिन का वक्त मान लेते हैं। 20 से 25 दिनों में ये इतनी तेज़ी से फैला है, इतने ज़्यादा लोगों में पहुंचा है, यही डर पैदा करने के लिए काफ़ी माना जाए। बिल्कुल, हमारा और आपको उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, लेकिन ये वाकई में ये 7 गुना डेल्टा से ज्यादा इन्फेक्शियस है, संक्रमण करने की शक्ति इसकी ज्यादा है, सेल से चिपकने की जो मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए थे पहले सेगमेंट में वो ज्यादा है, और ये नया वेरिएंट है। अब इस पे टीके कितने काम करेंगे,
वही वाली बात आ जाती है जांच का स्पाइक विषय। प्रोटीन की। और ये एंटीबॉडी को कितना डिफाई करेगा, हम्म। इसके लिए स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। हम्म। और इसके अलावा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ये वैक्सीनेटेड लोगों में कितना करेगा, हम्म। ये सब मिली जुली जो चीजें हैं, इनकी अभी कम से कम 12 से 15 दिन में स्टडीज आ जाएंगी, हो रही हैं। पूरा देश नहीं, पूरा पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड इस वक्त सहमा हुआ है, डरा हुआ है। और बहुत ज्यादा जहां कोरोना पे कंट्रोल किया गया था। और मैं जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि जो जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं जिनमें बूस्टर डोज भी लग गया है, उनमें जिनमें दो दो टीके भी 90% आबादी को लग गए हैं, वहां भी इसका इन्फेक्शन देखने में आ हम्म। गया। तो इसका मतलब ये है कि खतरनाक तो है, लेकिन इससे बचाव का तरीका भी हमारे पास है। हम्म। मास्क है, 2 गज की दूरी है, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है जिसको लोग भूल रहे हैं। मैं जब शादियों में गया हूँ, एक आध जगह, बहुत कम गया हूँ, हम्म। तो मैंने देखा लोग हगिंग भी कर रहे हैं, एक दूसरे हम्म। के पास आ रहे हैं, हम्म। शेक हैंड कर रहे हैं। हम्म। और अगर आप शेक हैंड के लिए हाथ न बढ़ाएं तो वो जरा अजीब सी रिएक्शन देते हैं, तो उनको मैं याद दिलाता हूँ कि भाई ये नहीं करना है। तो ये हम्म। हम भूले नहीं, और आपका और हमारा फर्ज है कि हम लोगों को याद दिलाते रहें। और जो सरकार का काम है वो बहुत अच्छी तरह से कर रही है। बच्चों की और बूस्टर की जो बात है वो बहुत पावरफुल मैसेज है, इस चैनल के थ्रू, इस संवाद के थ्रू जा रहा है। जी। और इस पे काम भी हो रहा है, ऐसा जी। नहीं है। वी आर जी। रेडी फॉर चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन। हम्म। कुछ फाइनल स्टेज की प्रिपरेशंस हैं, और हमारे पास स्टाफ पूरा है, वैक्सीन पूरे हैं, हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन है। और अब तो ये बात हो रही है कि बहुत जगह वैक्सीन सरप्लस है, खराब होने के कगार पे है। तो जी। ऐसी स्थिति में उन लोगों को, उन देशों को बहुत ज्यादा वैक्सीन का दान करने की जरूरत है जहां 5-5% या 7-7% वैक्सीनेशन हुआ है। और ये हम्म। साउथ अफ्रीका को डब्ल्यूएचओ ने बहुत पहले चेता भी दिया था कि आपका वैक्सीनेशन अच्छा, परसेंटेज जो है डब्ल्यूएचओ की भूमिका 24% इस है। दौरान बहुत दिलचस्प रही थी, शुरुआत से लेकर अब तक जी जी उसको जी ऑब्जर्वेशन में जी डालने से लेकर जी, हाई रिस्क तक पहुंचाने तक। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी चर्चा ऐसे मुद्दों पर जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल ओमिक्रॉन दहशत का माहौल ज़रूर पैदा कर रहा है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी गाइडलाइंस जो पहले से ही सरकार द्वारा जारी की गई हैं, अगर उसको माना जाएगा, अमल में लाया जाएगा, तो इस वायरस से भी भारत लड़ पाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इससे सतर्क रहें, बचकर रहें, क्योंकि ये वायरस डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है।